ओम भूर्भुवः स्वः। यह तीनों लोकों, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और ब्रह्म परमात्मा को स्मरण करता है। तत्सवितुर्वरेण्यम। उस परम तेजस्वी, प्रकाशमान, सविता देव सूर्य स्वरूप परमात्मा को हम वरण करने योग्य पूजनीय मानते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि। हम उस दिव्य ज्योति ईश्वर की शक्ति का ध्यान करते हैं जो पापों को नष्ट करती है। धियो यो नः प्रचोदयात्। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। सरल शब्दों में अर्थ। हे परमात्मा, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। हम आपके उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं जो हमारे पापों को नष्ट करता है। कृपया हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलें और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा। गायत्री मंत्र तो अक्सर पढ़ते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गायत्री मंत्र जिस देवी के नाम पर बना है वो कौन है। पौराणिक कहानियों में गायत्री देवी को ब्रह्मा जी की पत्नी बताया गया है। साथ ही गायत्री माता को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्मतेज की देवी भी माना गया है। आप गायत्री मंत्र का जाप तो अक्सर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस देवी के मंत्र का आप जाप कर रहे हैं वे देवी गायत्री कौन है? देवी गायत्री को लेकर कई पौराणिक कहानियां हैं। एक पौराणिक कथा में देवी गायत्री को ब्रह्मा जी की पत्नी बताया गया है। ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सरस्वती के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कई पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा जी की 5 पत्नी बताई गई हैं। ब्रह्मा जी की 5 पत्नियों के नाम सरस्वती, गायत्री, सावित्री, श्रद्धा, मेधा बताया गया है। आइए जानते हैं माया गायत्री के बारे में विशेष बातें। देवी गायत्री को कहा जाता है वेद माता। गायत्री को वेदों, शास्त्रों और श्रुतियों की जननी माना जाता है, इसलिए उन्हें वेद माता कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनकी आराधना करते हैं, इसलिए वे देव माता हैं। गायत्री ज्ञान की देवी है, इसलिए ज्ञान गंगा भी कहलाती है। कुछ पौराणिक कहानियों में उन्हें ब्रह्मा की पत्नी भी माना जाता है। गायत्री को पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। देवी गायत्री का विवाह ब्रह्मा जी से कैसे हुआ? धार्मिक काम में पत्नी का साथ होना जरूरी माना जाता है, जैसे पूजा पाठ, हवन, विवाह आदि में पति पत्नी मिलकर भाग लेते हैं। एक धार्मिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा एक यज्ञ में जा रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री उस समय उनके साथ नहीं थी। ब्रह्मा के बार बार बुलाने पर भी देवी सरस्वती यज्ञ में शामिल नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने देवी गायत्री से विवाह करके उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए कहा। इस तरह समय की आवश्यकता को देखते हुए देवी गायत्री का विवाह ब्रह्मा जी से हो गया। माता गायत्री को आयु, प्राण और शक्ति की देवी कहते हैं। गायत्री मंत्र में गायत्री माता की स्तुति की जाती है। प्राचीन भारत के ऋषियों से लेकर आधुनिक विचारकों तक सबने गायत्री मंत्र की महिमा की है। वेद, शास्त्र और पुराणों में भी माता गायत्री का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में मां गायत्री को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्मतेज देने वाली देवी कहा गया है।